है हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 177। हमारे पास एमसीक्यू है डैश बिफोर आई फाउंड इट। देखिए हमारे पास यहाँ पर टेंस रिलेटेड एमसीक्यू है और टेंस रिलेटेड एमसीक्यू हमारे पास बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर है। आपके ग्रुप में अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको कुछ चीजें सेंड की थी, इंशाल्लाह आपको और भी सेंड करवा दूंगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास जब हम बात करते हैं टेंस के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस हमारे पास क्या है, इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक है। टेंस हमारे पास बेसिकली टाइम को शो करता है कि हमारे पास टाइम किस चीज का टाइम शो करता है। हमारे पास एक एक्शन या स्टेट आपके पास किस वक्त हुआ है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट को बताता है। दूसरा हमारे पास जब हम टेंस के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रेजेंट है, हमारे पास पास्ट है और हमारे पास फ्यूचर है। अभी प्रेजेंट को अगर आप देखें तो हमारे पास किसी चीज जिसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पास्ट जिसको आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है और फ्यूचर जिसके बारे में आप क्या यू थिंक ओनली, जिसके बारे में आप सोचते हैं। अभी यहां पर हमारे पास एस्पेक्ट ऑफ टेंसेस है तो उसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास चार है। एक हमारे पास है इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, आपके पास परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है। देखिए हमारे पास जो मसला अमूमन स्टूडेंट को आता है वो इसमें बहुत आता है और इसमें बहुत आता है और आपके कोर्स में भी ये इंक्लूडेड है। अभी हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स है हमारे एमसीक्यू की तरफ आ रहे हैं, उसमें हमारे पास एक है पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट परफेक्ट है एक, और दूसरा आपके पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अमूमन स्टूडेंट को यहां पर कंफ्यूजन होती है और हमारे पास यहां पर कौन सा होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रख के आपके पास ये प्रेजेंट स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट तो प्रेजेंट से पहले जब कोई काम होगा इसको हम पास्ट कहते हैं और इस पास्ट से जो पहले होगा उसको भी हम पास्ट कहते हैं। तो जब भी आपके पास पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो याद रखिए ये रेफर करेगा इस एक्शन से पहले एक्शन की तरफ रेफर करेगा। तो वेन एवर यू हैव पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट आपके पास होता है पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट। जब भी आपके पास दो एक्शन है उन दो में जो पहले एक्शन हुआ है इसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास संडे का दिन है, मैंने एक काम किया है सैटरडे को, सैटरडे से पहले मैंने एक और काम किया है फ्राइडे को, तो हमारे पास दो एक्शन हुए सैटरडे को फ्राइडे को। तो सैटरडे से जो पहले एक्शन है वो हमारे पास क्या होगा, पास्ट ऑफ द पास्ट होगा जिसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, जब ये एक्शन होता है उससे पहले ये एक्शन जो है वो कंटिन्यू होता है। जब ये होता है तो उससे पहले ये काम जो है वो जारी होता है, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। रिमेंबर वन पॉइंट, और ये पॉइंट हमेशा आप अपने जहन में याद रखें, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये गलती करते हैं। अगर मैं एक सेंटेंस आपको लिखूं, मैंने एमसीक्यू लिखा आपके पास कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो हमारे पास यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा ऑप्शन नंबर ए, आई हैड फिनिश द वर्क, आपके पास एक हुआ और दूसरा हमारे पास होगा आई फिनिश्ड द वर्क। नाउ यहां पर आपके पास कौन सा ऑप्शन ठीक है, हमारे पास दो मैंने लिख के हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो अगर आप देखिए स्ट्रक्चर वाइज दिस सेंटेंस इज राइट, दिस सेंटेंस इज राइट, लेकिन यहां पर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। द रीजन इज कि जब भी आपके पास पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, आप इस पास्ट का मेंशन लाजमी तौर पर करेंगे। इफ यू डू नॉट मेंशन अनदर पास्ट, तो आपके पास पास्ट परफेक्ट अकेले पॉसिबल नहीं है, उसके लिए लाजमी तौर पर आप इसकी रेफरेंस देंगे। अगर ये रेफरेंस नहीं है तो ग्रामेटिकली आपके पास ये स्ट्रक्चर गलत होगा। तो यहां पर देखिए आपके पास एक स्ट्रक्चर आया है
डैश बिफोर आई फाउंड इट। तो यहां पर आपके पास फाउंड इट आया है, तो दिस इज व्हाट पास्ट इंडेफिनिट है। अभी हमारे पास जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा या तो पास्ट परफेक्ट होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अभी यहां पर देखिए हमारे पास ओमिशन प्रोसेस करे। स्टूडेंट्स, आप फिजिक्स का है टेस्ट, केमिस्ट्री का है या बायो का है, जो भी एमसीक्यूज आपके पास है, इंग्लिश के है, गो फॉर ओमिशन प्रोसेस। व्हेन यू हैव ओमिशन प्रोसेस तो ऑटोमेटिकली आपको चांसेस है कि आपको कुछ नहीं आता। लेट्स सपोज आपको क्लियर नहीं है पॉइंट कौन सा ऑप्शन है, ओमिशन प्रोसेस करते हैं तो आपके पास चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अभी यहां पर आपको यह पता है कि पास्ट के साथ दूसरा पास्ट इस्तेमाल होगा, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऑप्शन नंबर बी को देखें, हैव बीन, ये तो हमारे पास नहीं आ सकता। दूसरा हमारे पास वाज लुकिंग, ये भी नहीं आ सकता। ऑल आर करेक्ट भी नहीं आ सकता। तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक ऑप्शन रह जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आयशा कॉल्ड मी यस्टरडे, आयशा हैज कॉल्ड मी यस्टरडे, आयशा विल कॉल मी। देखिए हमारे पास जब भी पास्ट टाइम एडवर्ब्स आपके पास आ जाए, पास्ट टाइम एडवर्ब्स आपके पास आ जाए, तो याद रखिए उसके साथ आपने हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है। कौन कौन से है? आपने यस्टरडे का लफ्ज देखा, आपने क्या द प्रीवियस डे देखा, हमारे पास लास्ट डे, लास्ट मंथ, 2 days बैक, अगो आपके पास 2 days बैक, एटसेट्रा। तो आपके पास जब भी ये वाले आपके पास अल्फाज आ जाए तो याद रखिए उसके साथ हम हमेशा कौन सा इस्तेमाल करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट आपके पास कौन सा होता है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आरएस, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अगर इसको हम एमसीक्यू बनाए, अगेन इसको हम एमसीक्यू बनाए और मैं यस्टरडे का लफ्ज खत्म करूं, सारे ऑप्शन से यस्टरडे का ऑप्शन खत्म करे, आपके पास इस तरह हो, आयशा कॉल्ड मी, आयशा हैज कॉल्ड मी, आयशा विल कॉल मी या आयशा कॉल्स मी। अभी ये कौन सा होगा? अभी यहां पर देखिए हमारे पास जब भी आपके पास क्या है, व्हेन यू डू नॉट हैव व्हाट टाइम मेंशन नहीं किया गया है, आप किसकी तरफ जाएंगे? आप हमेशा प्रेजेंट स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। आप प्रेजेंट को प्रेफर करेंगे, आप पास्ट की तरफ नहीं जाएंगे, तो आप प्रेजेंट जो है उसको आप टिक करेंगे। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही डिड नॉट, यस आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, यस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यस हमारे पास है देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। हमारे पास है चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही डिड नॉट गिव मी द मनी येट, ही डज नॉट गिव मी। हमारे पास याद रखे नंबर 1 पॉइंट कि जब भी आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास जब भी आपके पास जस्ट का लफ्ज है, येट का लफ्ज है या ऑलरेडी का लफ्ज है, तो याद रखिए इसके साथ इसको हम सिग्नल वर्ड्स कहते हैं। और जब भी आपके पास ये अल्फाज आ जाए, यू हैव टू यूज विच वन? प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दूसरा पॉइंट याद रखे हमारे पास जब भी हैज होगा, whenever you have the word हैज आ जाए या हैव आ जाए, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आता, इसके बाद सेकंड फॉर्म भी कभी नहीं आता, इसके बाद वर्ब आईएनजी भी नहीं आता, इसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। तो जब भी आपके पास हैव हैज होगा, उसके बाद जो दूसरा वर्ब होगा हमेशा कौन सा होगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज और हैड, ये जो वर्ब है ये हमारे पास दो काम करते हैं। नंबर 1, ये एज अ मेन वर्ब भी काम करते हैं और एज अ हेल्पिंग वर्ब भी काम करते हैं। मेन वर्ब तब होगा जब इट इज अलोन इन अ सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब तब होगा जब इसके साथ क्या होगा? आपके पास अनदर फॉर्म ऑफ वर्ब, आपके पास दूसरा वर्ब होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा?
ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। तो एज अ मेन वर्ब अकेले होगा, एज अ हेल्पिंग वर्ब इसके साथ दूसरा वर्ब होगा। तो यहां पर आपके पास कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। सिग्नल वर्ड है आपके पास येट, तो आपके पास सी ऑप्शन आया। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी क्लीन्स हर रूम जस्ट नाउ, शी इज क्लीनिंग हर रूम, शी हैज क्लीन, कौन सा होगा? तो हमारे पास यहां पर देखे आपने क्या, यहां पर किसने कहा? सी, शाबाश। अभी यहां पर देखिए हमारे पास, यहां पर आपने देखा कौन सा? जस्ट। लेकिन अगर आपके पास लफ्ज आया जस्ट नाउ, जस्ट नाउ का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं? देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कहां पर करते हैं? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक्शन इज इन प्रोग्रेस। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक्शन प्रोग्रेस में होगा, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल। आई एम व्हाट? आई एम वर्किंग नाउ। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो हमारे पास जब भी नाउ आता है यहां पर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। हमारे पास यहां पर देखिए हमारे पास एज अ होल पूरा लफ्ज आप देखिए जस्ट नाउ, या देखिए हमारे पास प्रॉब्लम यहां पर देखिए ये लफ्ज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। नाउ इट रेफर्स टू राइट नाउ, तो प्रेजेंट की तरफ इशारा करते हैं। देखिए हमारे पास क्या लिखे, जुमले को देखिए क्लीनिंग, अभी एक्शन इज इन प्रोग्रेस। व्हेन एक्शन इज इन प्रोग्रेस यू हैव टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वन है ही सेड टू द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। तो हमारे पास इंट्रोगेटिव है, अगर आपको याद हो मैंने आपको एक फार्मूला भी लिखवाया था। सेकंड क्या करूं? हाँ ओके फाइन, इसके बाद लिखूंगा। हाँ 181 में है हमारे पास, अभी यहां पर देखिए 181, 82, 83, 84, 85। अभी यहां पर आते हैं हमारे पास है इंट्रोगेटिव है। देखिए हमारे पास रिपोर्टिंग, अगर आपके पास पास्ट में हो तो रिपोर्टेड का टेंस चेंज होगा, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अगर आपके पास रिपोर्टेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर आप देखें तो इंट्रोगेटिव आपके पास दो है, एक WH इंट्रोगेटिव है और एक हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव। अगर WH इंट्रोगेटिव है तो याद रखिए इसके साथ क्या होगा? नो कंजंक्शन। और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो आपके पास इफ और वेदर का इस्तेमाल होगा। देखिए हमारे पास हम इस्तेमाल कर सकते हैं इफ को, वेदर दोनों को, लेकिन सिंपलेस्ट तरीका क्या है कि जब भी आप किसी सेंटेंस में और का लफ्ज देके वेदर का इस्तेमाल करें, और का लफ्ज नहीं है आप इफ का इस्तेमाल करें। अभी यहां पर हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ ही कुड, हमारे पास क्या है? प्लीज। ये आपने जो यहां पर लफ्ज देखा जो आपके पास प्लीज है, ये ऑटोमेटिकली रिक्वेस्टेड की वजह से खत्म हो जाएगा। रिक्वेस्टेड का लफ्ज आया, प्लीज का लफ्ज खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए गलत। दूसरा देखें हमारे पास इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में तो हम इफ का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर बी भी गलत। ऑप्शन नंबर सी को देखें, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। और ऑप्शन डी क्यों गलत है? द रीजन इज क्योंकि साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं आता। वेन एवर यू हैव इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, इसकी एंडिंग हमेशा किससे होगी? फुल स्टॉप से होगी। तो यहां पर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। यस, नेक्स्ट वन है हमारे पास 182। द स्टूडेंट सेड अलास आई वेस्टेड माई टाइम लास्ट ईयर। तो यहां पर देखिए हमारे पास कौन सा है? यहां पर अगर हम रिपोर्टेड में देख के यहां पर आया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखते हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपके पास क्या करते हैं? सडन फीलिंग और इमोशन। और हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक्सक्लेम विद सॉरो, विद वंडर, विद जॉय, विद आपके पास सरप्राइज, इसमें चेंज करते हैं। तो यहां पर हमारे पास देखिए हमारे पास अलास, तो ये हमारे पास खुशी है ना, सोरो, सॉरो होना चाहिए, खुशी नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। तो 182 में ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है आई सेड टू हिम हु टीचेस यू इंग्लिश। शाबाश, कौन कहेगा मुझे कौन सा ऑप्शन ठीक है? एनीवन? ऑप्शन नंबर
डी ऑप्शन। क्यों? हमारे पास देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं? पास इंडेफिनिट में। तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है आयशा सेज टू मी यू आर स्मार्ट। अभी यहां पर देखिए इसमें अमूमन लोग गलती करते हैं। अगर रिपोर्टिंग आपके पास किस में हो? प्रेजेंट में हो, तो रिपोर्टेड में क्या होगा? रिपोर्टेड में आपके पास नो चेंज इन द टेंस। दूसरा पॉइंट आप याद रखें, से है या सेज है, ये आपके पास से या सेज ही में रहेगा। और अगर आपके पास से टू है या सेज टू है, इसको हम टेल या टेल्स में चेंज करेंगे। तो हमारे पास यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों हमारे पास? क्योंकि सेकंड पर्सन है। हमारे पास थ्री पर्सन है। फर्स्ट पर्सन द वन हु स्पीक्स, सेकंड पर्सन जो आपको सुन रहा है, और थर्ड पर्सन अबाउट हुम यू स्पीक, जिसके बारे में आप बात करते हैं। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट वन। ओके, 185 में हमारे पास क्या आता है? तो यहां पर इसका मतलब होता है एक्सट्रीम डिसऑनर को कहते हैं। हमारे पास जो किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, आप डिसएग्री होते किसी के साथ पब्लिकली। तो आपके लिए जो आप डिसएग्री होते हैं, फॉर एग्जांपल आप मेरे साथ डिसएग्री होते हैं और सबके सामने मुझे कहते सर जी मैं आपके साथ एग्री नहीं हूं, तो हमारे पास डिसएग्री के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। तो यहां पर 185 में, 184 में आपके पास क्या था? 183 में आपके पास, सॉरी 183 में डी है, 184 में ए है, और यहां पर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पोर्टेंट का मतलब होता है कि आसान अल्फाज में समथिंग इंपॉर्टेंट एंड बैड दैट इज गोइंग टू हैपन। तो हमारे पास यहां पर जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर हमारे पास यहां पर अगर आप देखें कि समथिंग दैट इज अनक्लियर, जो आपको अनक्लियर हो और जो आपको गलत तरीके की तरफ, गलत रास्ते पर आपको कोई लेकर जाए। तो हमारे पास यहां पर क्या है? आपके पास आसान अल्फाज में अनक्लियर, टू मिसलीड समवन। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन होगा जब स्पीक इवेसिवली, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है रेस्टिव का मतलब होता है जो बंदा टेंस होता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। और नहीं, डिस्ट्रेस्ड। देखिए हमारे पास अगर आप देखें तो यहां पर एक बंदा जो टेंस होता है, तो जो बंदा डिस्टर्ब होगा तो वही टेंस होगा, डिस्ट्रेस्ड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। टेंस, टेंशन के विजर्ड, टेंशन के तंगुल बन के टेंस हूं मैं। नेक्स्ट है हमारे पास 189 में हमारे पास आता है दैट इज अपीयरिंग, शो, आपके पास जो दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है यू मस्ट पे ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज हु हैज रिस्पेक्ट फॉर यू। तो हमारे पास बहुत सिंपल सा है, जब भी आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन इट रिफर्स बैक टू द प्रीवियस नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करता है। इसके बाद जो वर्ब होगा इसके मुताबिक होगा। तो हमारे पास यहां पर देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट इज आई हु डैश, या मैंने लिखा इट इज ही हु डैश। तो यहां पर देखिए आई है, आई के साथ हम क्या? एम। ही के साथ अगर इट इज दे तो हमारे पास हु आर। तो हमारे पास यहां पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हु हैव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस, आयशा हैज कॉल्ड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड हैव रिटन। देखिए हमारे पास अगर आप देखिए आयशा हैज है, जो दूसरा वर्ब है ये भी आयशा के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो हमारे पास दोनों वर्ब सिंगुलर होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ आवर सेवरल रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ द हाउस डिड नॉट ओपन द डोर ऑफ हिज हाउस। कौन सा होगा? नो एरर, यहां पर कोई भी एरर नहीं है, जबरदस्त। और नेक्स्ट वन है द कोर्स प्रोवाइड
नॉट ओनली थियोरेटिकल इनपुट बट आल्सो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। यहां पर देखिए आपके पास नो एरर नहीं, आपके पास द कोर्स सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ कौन सा वर्ब होगा? सिंगुलर वर्ब। तो हमारे पास प्रोवाइड्स होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास, मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए हमारे पास जब भी यूनाइटेड का लफ्ज आए या किंगडम का लफ्ज आ जाए तो आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, फिर हमारे पास आया है मोस्ट ऑफ द फंड्स, तो हमारे पास यहां पर होगा मोस्ट के बाद अगर आपके पास नाउन आए और प्लूरल है तो आपके पास जो वर्ब है ये भी आपके पास प्लूरल होगा। तो यहां पर आपके पास होगा आर यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। ऑप्शन नंबर सी में स्पॉटिंग द एरर है। थैंक यू।